भाई यहाँ पे जो है चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत। और जब लिमिट से ऊपर बात हो जाती है फिर मुश्किल हो जाती है। बीच बीच में उतर उतर के हमसे ना हो पाएगा। नहीं ये गर्म हो जाता है ना। तो सुबह गाड़ी कर रही थी प्रॉब्लम, यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। जैसे व्यक्ति इस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचा रखा है, फोर्स की गाड़ी है ये। ऊपर कह रहे हैं स्नोफॉल हो रही है और क्रूजर लेना हमको लगा रिस्क रहेगा, क्रूजर लेके जाएंगे तो की प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ी बहुत हुई है। हाँ बहुत होता है ऑक्सीजन, है ना। आपको बहुत बहुत बधाई हो और वेलकम है। लंबा सांस खींचो, खींच, हल्का हल्का खींच। वेलकम टू आदि कैलाश। आप सभी का आदि कैलाश यात्रा के दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत है। यह यात्रा अत्यंत अद्भुत, दिव्य और रोमांच से भरपूर है, इसलिए राजवास द एक्सप्लोरर के इस व्लॉग के साथ जुड़े रहें। ये टीम जम्मू से इतनी लंबी यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँची है। आइए इस पावन यात्रा का हिस्सा बने और भगवान शिव के पवित्र आदि कैलाश के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हर हर महादेव। तो भाई यहाँ पे जो है चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत। मतलब मैं यहाँ से नीचे आया, चढ़ा ऊपर, तो मेरे को चढ़ने में दिक्कत हुई। तो भाई ये तो गाड़ी है, मतलब गाड़ी ने काफ़ी दम रखा, लेकिन जहाँ इसका जहाँ जितनी लिमिट है उतना लिमिट तक तो है बात। जब लिमिट से ऊपर बात हो जाती है फिर मुश्किल हो जाती है। मान के मैच को चढ़ा दी मैच ने। तो भाई 10,540 की हाइट पे हम हैं। गलती है गाड़ी ने क्या क्या रहा, मस्त परफॉर्मेंस है ना। मतलब इतनी लदी हुई गाड़ी 12 बंदों से और ऊपर सामान नहीं। ये है पहली चेक पोस्ट, वो धीरे गया परमिट चेक करवाने। तो भाई साहब पूरी चढ़ाई, नीचे नीचे मारना लाइट, आज नीचे लाइट मारना, नीचे सड़क की तरफ। ये पूरी आगे तक चढ़ाई है, बीच बीच में उतर उतर के ऐसे आना पड़ता है। गाड़ी स्ट्रांग चाहिए, बहुत स्ट्रांग। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग 12 लोग हैं और सामान भी है, और गाड़ी फिर भी हिम्मत रख रही है भाई। हमको 5 बजे पहुंचने का यहाँ प्रोग्राम था हमारा, लेकिन हम पहुंचे हैं यहाँ पे 9:30 पहुँचे हैं, 9:30। ये एक होम स्टे बड़ा प्यारा सा अच्छा सा, और ये खाना उन्होंने दिया। आपको सारी डिटेल बताएंगे सारे। चाचू के ड्रेस पे पहले देखो, इतनी ठंडा यहाँ पे है, हमसे ना हो पाएगा। क्या क्या बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं नाभि में। आयुष वगैरह ये सब सोए हुए हैं। गर्म पानी अंकल जी देंगे, मैं बताता हूँ आपको गर्म पानी ये कैसे करते हैं। थोड़ा रूम छुटकी वगैरह सब सोए हुए हैं इस वक्त। मम्मी मेरे ख्याल 4 बजे के जाके हुए, नहीं सोए थे। ये सब होम स्टे हैं। होता है पानी। अच्छा, किस नली से? यहाँ से ला रहे हैं पानी? नहीं ये गर्म हो जाता है ना साहब, ये पूरा गर्म हो हाँ जाता है। ये नली है ना जो, जी जी। इस नली से पानी पास होता है, ये ठंडा पानी है। अच्छा, ये ठंडा। ये गर्म होता है तो यहाँ से गर्म पानी निकलता है। ज्यादा से ज्यादा कितना तेल निकलेगा यहाँ से? 3 बाल्टी। ज्यादा से ज्यादा डिप्पो हो गया। दो जगह लगा हुआ है, 2 जगह लगा हुआ है ना। ये धुआं थोड़ा थोड़ा हमारे रूम में आ रहा था, हल्का हल्का। ये होम स्टे हैं, देखो हर जगह होम स्टे। और ये है नाभि, ये है डाइमॉक्स टेबलेट। तो हाई एल्टीट्यूड पे खा लेनी चाहिए वैसे जब जाना हो, लेकिन डॉक्टर को पूछ के। चार्जिंग केबल देखो भाई, ठंड से अकड़ गई बिल्कुल। आजा नीचे। ये ऐसे भाई कह रहे हैं गाड़ी थोड़ी पीछे कर लो, क्योंकि बाकी लोग भी ठहरे हुए हैं ना, तो वो जल्दी निकल रहे हैं। तो हमारी गाड़ी गेट के सामने लगी हुई है। तो ये है वो गलियां छोटी छोटी, निकल रहे हैं वो लोग। अच्छा, आज मौसम ख़राब है ना।
सुबह सुबह गाड़ी कर रही थी प्रॉब्लम। यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है ना, तो नोज़ल पे गर्म पानी डाल के फिर स्टार्ट हुई, लेकिन काफ़ी देर के बाद कम बिगड़ चुका है, दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएंगे, हर तरफ धुंध ही धुंध है। और ये देखो ड्रेस अप, यहाँ टेम्परेचर इतना डाउन है ना, ठंड कैसी है। कहाँ जम्मू से निकले थे एसी लगा के, और नानक मत्ता में हम टाइल के ऊपर पैर भी नहीं रखा जा रहा था, इतनी गर्म थी भाई। होम स्टे वाले बोल रहे थे कि बर्फ़ पड़ सकती है वहाँ, इसलिए हमने ये 2 गाड़ियाँ कर ली हैं। अपनी गाड़ी हम लेके नहीं जा रहे, क्योंकि ये 4x4 रहती है ना, तो इन गाड़ियों को लेके जाएंगे। अपने वाली गाड़ी का फंसने का डर रहेगा, और पिकअप इशू भी रह सकता है पहाड़ी पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम रहेगी ना आगे। आपको एक बार स्टार्ट करके रखनी चाहिए गाड़ी, आधा घंटा। सुबह प्रॉब्लम नहीं आती, कोल्ड स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में सुबह। ये हैं रोहित जी, यहाँ के ऑनर। तो रोहित जी बता रहे हैं यहाँ लाइट नहीं होती है ना रोहित जी? जी। तो फिर ये सोलर इन्वर्टर से जितना भी बैकअप था वो होता है ना, और इनके अलावा उसके अलावा ये जनरेटर है छोटा बैकअप के लिए। तो लाइट दारचूला से यहाँ तक अभी पहुँची ही नहीं है जी, अभी नहीं पहुंची है ना। बाकी हट्स देखो भाई, बड़ी प्यारी प्यारी हट्स बना के रखी है इन्होंने, होम स्टे है इनका अपना। दिनेश भाई हैं, कल हमें मिले थे जहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुई थी ना, तो ये इन्हीं की कैंपर है जिसमें हम लोग जा रहे हैं। और दिनेश भाई कितने साल रहे हो चाइना में? मैं 99 में गया था, मैं कम से कम 2020 तक गया हूँ। अच्छा। अभी हमारे भाई साहब अभी जैन कैसे जो गाड़ी लेके आए JK02A R6938, और जो आप जैसे व्यक्ति इस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचा रखा है, फोर्स की गाड़ी है ये। और बट मैं कहता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति लोगों ने इस गाड़ी को एक आदि कैलाश और ओम पर्वत तक पहुँचा रखा है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि इस सीमांत क्षेत्र पर जहाँ पे गाड़ी की ग्रेविटी गिर जाती है, तो वहाँ पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। कल हम लोगों ने एस बैंड में इस गाड़ी को भी बहुत अच्छी तरह निकलते हुए देखा हुआ। लोगों का गलत फहमी है कि एस बैंड ख़राब है, ये है, अलाना है, लेकिन मैं उन चीज़ों को एग्री नहीं करता हूँ। मेरा कहने का रीज़न है कि एस बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन चलाने का और निकालने का तरीका होना चाहिए। हाँ सही बात है। और अभी आदि कैलाश जा रहे हैं अभी हम, और भाई साहब भी साथ में हैं, और मेरी गाड़ी भी है, और ये आता हम होम स्टे पर रुके हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है, अब इतने दूर से आए हैं, तो आप लोगों का वेलकम करना और अतिथि देवो भव हमारा एक कर्तव्य बनता है। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है ऑक्सीजन लेवल कम है ना ऊपर, ग्रेविटी कम, तो ये पिकअप में इशू रहेगा, फिर 12 लोग जा नहीं पाएंगे फिर, है ना। चलो आपका साथ लिखा तो आज हमारे साथ है ना। थैंक यू। ये कल उस्ताद जी ने बहुत अच्छा गाइड किया हमें और हेल्प की हमारी बड़ी ज़्यादा, और मोटिवेट किया हमें वो चढ़ाई चढ़ने के लिए। नहीं तो और बट भाई साहब कल मेरे को जहाँ पे ब्लॉक थी वहाँ पे मिले थे, रोड ब्लॉक होने की वजह से हम लोग साथ ही निकले। लेकिन एस बैंड को जो गलत बोलते हैं ना, वो गलत बात है। ऐसे जैसे तो बहुत हैं आगे, ऐसे एस बैंड तो मैंने कितना 1000-2000 गाड़ दिए होंगे। हाँ भाई, अपनी कैंपर में चल पड़े हम लोग। एक गाड़ी चली गई आगे, और व्यू देखो, इतना प्यारा व्यू है ना। बाकी तो अभी हम ब्लैरो में जा रहे हैं, 2 ब्लैरो की हमने ब्लैरो कैंपर, उसमें हम जा रहे हैं क्योंकि ऊपर कह रहे हैं स्नोफॉल हो रही है और क्रूज़र लेना हमको लगा रिस्क रहेगा, क्रूज़र लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने ब्लैरो कर लिया और हम ब्लैरो में जा रहे हैं अभी। और क्रूज़र नहीं लेके जा रहे क्योंकि क्रूज़र एक तो 4x2 है, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, तो रिस्क लेना नहीं चाहते थे हम, इसलिए हम जो है ब्लैरो में जा रहे हैं फिलहाल। और व्यू में अगर आपको दिखाऊँ तो बहुत प्यारा व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू देखो एक बार आप, क्या व्यू है, और रोड ऐसा है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉल हो रही है, और अगर वहाँ पे क्रूज़र फंस जाती, अगर देखो हम ऐसी बात नहीं है क्रूज़र फंस जाती स्नो में, बाकी जगह भी परफॉर्म अच्छी कर लेती क्रूज़र, लेकिन वो गाइस हमारे जम्मू के आसपास होती है जगह, और या तो वो पत्नी ड्रॉप वगैरह, और सच पास जैसे दूर था वहाँ पर उसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर ख़राब होती तो काफ़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया, हम नहीं लाए क्रूज़र अपनी, आने में आ जाते हैं।
कहाँ पे? वो जो सामने चट्टान दिख रहा है, छोटा हाँ। सा ये टापू है जिसके ऊपर पांडवों का किला बना हुआ है जब पहले का। यहाँ पे हाँ। ऊटी आ चुका है, सामने ऊटी है और वो है पांडव किला। तो अभी ये आ चुका है यहाँ पे एक पुल जैसा, और इसको कहते हैं गणेश नाला, और नेपाली में क्या कहते हैं इसको? इंडिया में हमारे उसमें निकुंज निकुंज नाला कहते हैं। ठीक है, तो आप इसी के ऊपर है बर्फ। यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, ये देखो स्नो फ्लेक्स। वेलकम टू आदि कैलाश। 14,700 फीट है। फाइनली पहुंच गए। थोड़ी थोड़ी सांस फूलती है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, फील भी नहीं हो रही, लेकिन हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय आदि कैलाश, जय आदि कैलाश। छुटको पहुंच गए फाइनली, फाइनली पहुंच गए भाई। हाँ जी, टीम रजबॉल द एक्सप्लोरर। मजा आ गया गाइस। मजा आ गया दोस्तों। सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। नहीं नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रं उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वर नन्दिनाथं पुत्रप्रियं दैशिरसा नमः। अभी हम आदि कैलाश में हैं और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। अब कश्मीर में रहते हैं और देखो ये बर्फबारी हो रही है पूरी वाइट, जून के महीने में। जून के महीने में। और आप लोगों को इस शिव के तप भूमि पे आपको बहुत बहुत बधाई हो और वेलकम है। और आप आदि कैलाश पे पहुंच चुके हैं और देखो भोलेनाथ की कृपा है कि यहाँ पे प्रसाद बट रहे हैं सब। हाँ, ये प्रसाद ही है, भोले बाबा का प्रसाद है बर्फ। उस साइड आदि कैलाश दिखता है, धुंध की वजह से नहीं दिख रहा। हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे ऊपर जाने की। नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यमुमाधगं देववरं नमामि नमाम्यजादीशपुरन्दरादि हर महादेव, जय आदि कैलाश। देवी मुखवादनान इक्षार्थमक्षित्रितयं यैष पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्र हम सब कैलाशी। सब कैलाश। मेरा नाम अलकेश। अलकेश, आप यहाँ के सरपंच हैं और आप देख सकते हो इन्होंने गाड़ी जो है पार्वती कुंड तक ले ली। और भाई ये है पार्वती कुंड। मोदी जी ने उसी मंदिर के पीछे फोटो। मोदी ने यही पूजा की थी। हाँ, ये मंदिर के जस्ट पीछे। अच्छा, यहाँ मोदी जी ने पूजा की थी भाई। और मौसम देखो, यह जी पार्वती मुकुट कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आगे पापा। ओम नमः, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। समृद्धि तो आके गाड़ी में बैठ गई। समृद्धि को तो हल्की हुई थी, थोड़ी सी सांस के लो,
हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमने साथ में रखे हुए हैं, 250 पफ ले सकते हैं हम इससे। और आधी टीम हमारी मंदिर में ही है, जैसे वो आते हैं तो फिर निकलते हैं। ये आज का तो हमने कर लिया है, कल का करेंगे ओम पर्वत। जो पार्वती कुंड है ये, इसकी हाइट तो ज़्यादा होगी, उससे भी ऊपर है गौरी कुंड, लेकिन मौसम उस तरह का है नहीं कि ऊपर जाए ट्रैक करके, तो यहीं से हम लोग वापस जाएंगे। सांस की उतनी प्रॉब्लम आई नहीं जितना हम लोग सोच के आए थे ना, उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे वाले साथ में रखे हुए थे। अच्छा टेक लिया, बहुत बढ़िया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लोग ना पूरे कुंड का जो है परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखो, ये सब परिक्रमा करेंगे, वहाँ से पूरा घुमा के, पूरा घूम के इस मंदिर की तरफ आएंगे। लोग वेट कर रहे हैं, अगर धुंध हटेगी तो आदि कला जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। भाई आखिरकार सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, ये ले लो थोड़े से पफ, एक ही लेना, ज़्यादा नहीं। लंबा सांस खींचो। कैसे हुए दर्शन? बहुत मजा आया। मैं आप कुछ ना, बहुत कुछ ये सारी पूजा मैं बचपन से शिव जी को मान रही हूँ, उसी ने लाया। लेकिन लाने का श्रेय डॉक्टर रोहित को जाता है। हाँ, उसी ने प्रोग्राम बनाया था। इतनी बर्फबारी हो रही है, इतना मौसम खराब है, तब भी अच्छे दर्शन हो गए और पूजा भी अच्छी तरीके से की हमने। बहुत मजा भाई बोलने में थोड़ी परेशानी होती है यहाँ ना, जीभ थोड़ी लड़खड़ा जाती है ठंड के कारण। अभी तक हमारी दूसरी टीम आ नहीं रही। खींच, हल्का हल्का खींच। चल, अब कैसा फील हो रहा है? ठीक हो रहा है ना? कोई बात नहीं बेटा, हल्की सी प्रॉब्लम रहेगी। केश जी भाई हमारे साथ, हमारे इस गाड़ी के पायलट। केश जी कितनी हाइट होगी? लगभग 16 लगभग होगी, 16,000 फीट है ना। है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ी बहुत हुई है लोगों को, बहुत होता है ऑक्सीजन है ना, तो लेकिन उतना लग नहीं रहा हम लोगों को आज। जैसे लोग पहले से काफी सोचते हैं ना, हाँ, सोचने से ही पैनिक हो जाते हैं। हाँ, पैनिक हो जाते हैं पहले। सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे आना है, बस हो जाता है। हाँ भाई, ये लोग भी बड़ा मोटिवेट करते हैं वैसे। अरे ये जो कुंड है ना, इसका लेवल यहाँ ऊपर तक होता था, और ये जो बता रहे हैं मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा। आप तैर के जाते थे इसमें? हाँ, इसमें इस टापू में तैरते थे, इसके जस्ट पीछे पत्थरों के उस वाले में तैर के जाते थे। हाँ, आप कह रहे हो कि पानी इतना ठंडा नहीं है, थोड़ा नॉर्मल। अगर पानी में हाथ लगाओगे आपको वैसा ठंडा पानी महसूस नहीं होगा। अच्छा, जैसे ये बाहर जो ठंडा हो रहा है ना, पानी में जाओगे तो वैसा ठंडा नहीं होगा। अच्छा, ये लेवल वैसे पानी का कम होता है। उन्होंने इतने बात धो दिए कि पानी घट गया। घट गया। आप तो यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि आदि कैलाश बेहद मनोरम और डेस्टिनेशन था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, 2024 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और काफ़ी हम लोग देखते रहते हैं। और जितने भी ब्लॉगर्स वगैरह हैं तो वो अपने ब्लॉग जब डालते हैं तो लोगों को इच्छा जाग जाती है कि हम। सोशल मीडिया का तो है, ये मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब से मोदी जी यहाँ आए तब से ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया और यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली है और यहाँ की काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। ये है आज की दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ आज स्टे है हमारा, नाभी में। अभी हमने कुछ खाना था तो यहाँ पे हम आए थे कैफ़े में, और यहाँ पे हमने खाया वेज चाउमीन
तो पहले अभी नीचे भी जाएंगे, वहाँ पे हमने चाय और मोमोज खाने हैं। और यहाँ पे भी थे लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे फिर हमने वेज चाउमीन खाया और हम यहाँ से जा रहे हैं, नीचे जाएंगे वहाँ पे खाएंगे। और दादी क्या कहना चाहते हो आप? मज़ा आ रहा है? नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, बस रास्ता ठीक होना चाहिए। ठीक है, पापा को देख सकते हो और आप कैसे लग रहे हैं। जैकेट पापा गीली हो गई थी, पापा की जैकेट, इसलिए पापा ने रेनकोट डाला। 2 रेनकोट मेरे गीले हो गए दोनों? ये तीसरा है? बर्फ में ये तीसरा है ना? ये तीसरा लगाया है। तो फिलहाल के जब हम रुके हुए हैं यहाँ पे शिव सदन होम स्टे पे, तो अच्छा है ये काफ़ी ज़्यादा। और ये बिल्कुल जो है नाभि में पड़ता है। वैसे पहले जो हमने किया था वो हमारा 1 ही दिन का हुआ था बुकिंग, आज के लिए वो बुकिंग नहीं हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। ये है जी खूबसूरत नाभि गांव, और उस तरफ रास्ता जाता है आदि कैलाश का। बड़ा ही प्यारा गांव है, और होम स्टे में रहने का अपना ही मज़ा है भाई। होम स्टे में चल रहा है रात को डिनर में है चपाती, चावल, दाल और भिंडी। नहीं ली भिंडी, क्यों ली? का मन ना इस डॉगी के साथ लग गया, इसका नाम है कुनाची, और ये कल से खेल रहे हैं इसके साथ, कल से। डरती भी है, फिर कुनाची कर रही है तो डरती क्यों है? वैसे अभी निकल चुके हैं हम ओम पर्वत के लिए। नाभि और गुंजी हमने क्रॉस कर दिया है, और बस अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। अभी तो आधा रास्ते भी नहीं कवर हुआ, अभी तो स्टार्टिंग में ही थे। बाकी तो बादल अभी पहले तो नहीं थे, लेकिन शायद अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो कौन रिवाज ने लिया वो? तो इस जगह आ चुकी है, इस जगह का नाम है काला पानी। और इसके बाद यहाँ काला पानी मंदिर है, और ऊपर गई ये काला पानी मंदिर भी है। बोलते हैं वहाँ से काला पानी का वो है उद्गम स्थल। क्या है? काला पानी का उद्गम स्थल, काली नदी का। अच्छा। तो गाइस ये है शेषनाग पर्वत, और बड़ा ब्यूटीफुल है। व्यास जी की गुफा है, लेकिन आते हुए गाइस पूरा रोड ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। और फाइनली ओम पर्वत पहुंच गए। ये दिख रहा है जी हमारा ओम पर्वत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड वाले देखो, पूरी आकृति जो है वो नंदी जी की, और उनके साथ में एक फेस बना हुआ देखो। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ देखो, यहाँ ये नंदी जी, और उनके साथ में एक फेस है। डॉक्टर वरुण जी हैं, बाइकर, छत्तीसगढ़ से आए। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। कल आदि कैलाश का भी बहुत अच्छा था, वेदर बहुत खराब था फिर भी, और यहाँ का भी बहुत अच्छा है। और पर्वत के तो दर्शन हुए, नंदी और सबके जब दर्शन हुए तो अच्छा लगा। समझ आया कि हाँ कितना अलग है, क्यों है, और कितना नेचुरली कैसे क्रिएटेड है वो, जहाँ भगवान है वही कर सकते हैं। जी जी सर, मैं आप दाद देता हूँ आपके हौसले की। यहाँ गाड़ी में आने के लिए भी बड़ी परेशानी रहती है, आप तो बाइक पे आ रहे हैं। नहीं, बहुत मज़ा आया सर, बाइक अच्छी थैंक यू, हो तो थैंक यू अच्छा हो सर, जाता है। थैंक यू सर। हर हर महादेव, हर हर ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव। नमामि सोमेश्वरं स्वतन्त्रम् उमापतिं तं विजयं नमामि नमामि विघ्नेश्वर नन्दिनाथं पुत्रप्रिय। और कैसा लगा प्रियांश यहाँ आके? दर्शन अच्छे हुए? पहली बार अच्छा लगा? क्यों पहले अच्छा नहीं लगता था कुछ? राधे कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। ओम पर्वत दिख गया और ये चाहिए। सांस की प्रॉब्लम आ रही कोई? और आपको आई सांस की प्रॉब्लम? बिल्कुल कल आई थी थोड़ी सी, है ना? ऐसा लगा आयुष आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ओम पर्वत प्रॉपर क्लियर दिख रहा है। पहले हमको लगा था कि यहाँ पे जो है बादल होंगे, क्योंकि कल मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज बादल है, लेकिन पीछे की तरफ ओम पर्वत बादल नहीं है, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और बेस्ट जगह है। मैं जहाँ तक मैं आज तक गया हूँ, आज तक तो बेस्ट जगह लगी। एक ही बार आए यहाँ पे, बार बार तो कोई आता भी नहीं, तो वन टाइम दर्शन सबसे बेस्ट हुए मेरे, और सबसे बेस्ट दर्शन। कोई सांस की प्रॉब्लम आई? सांस की प्रॉब्लम कोई नहीं आई। ये तो फिर थोड़ा कम हाइट पे है, वो आधी क्लास ज़्यादा हाइट पे था, वहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे क्यों आएगी, इसलिए। लेकिन जो थोड़े जिनको थोड़ा पहले से सांस में प्रॉब्लम है उनको आ सकती है। मेरे को अब हमारे को किसी को फील नहीं है। बाकी तो ओम पर्वत है, और साथ में आपने वहाँ पे देख भी लिया होगा, वहाँ पे नंदी जी बने हो और हनुमान जी बने हैं, और यहाँ पे गणेश जी भी है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये है जी व्यास ब्यासी की गुफा। तो एक काली नदी जो है ना, यहाँ से निकली हुई है, नीचे जाके मिलती है। और ये मंदिर है काली माता जी का, जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी। चलते चलो चलते चलो चलते चलो। काली नदी है ना, यहाँ से पानी नीचे जा रहा हो, यही जाके आगे मिलता है, फिर छोटी छोटी नदी मिलके काली नदी बनाती है। गाइस ये है काली नदी, और ये जहाँ से निकलती है वो जगह मंदिर के अंदर है। तो ये अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से काली नदी उत्पन्न होती है। तो वो अंदर है अभी, और उसके बाद तो फिर कितनी बड़ी हो जाती है वो तो आपको देख ही लिया होगा आपने। पीछे जो नदी बह रही थी वहाँ पर, जहाँ पे हम ओम पर्वत के नीचे थे, वो सारी काली नदी थी। तो गाइस अभी हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला हुआ आर्मी वालों ने, और यहाँ पे जो है वो वड़ा पाव मिलते हैं, समोसा, चाय, टी, जलेबी मिलती है, मैगी मिलती है, और मोमोज मिलते हैं। और ये गाइस इसका नाम है हरर कदन मुंबई चौपाटी। तो ये आर्मी वालों ने ओपन किया है यहाँ पे, तो बस अभी यहाँ पे कुछ वड़ा पाव वगैरह खाते हैं। और प्रियांश देखो भाई, ए वेरी गुड। पूरा बाजू अंदर कर, बाजू अंदर छुपा ले अपनी, बाजू छुपा ना बेटा। हाँ ये है जी मुंबई चौपाटी, मद्रास रेजिमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे एक कपड़ा कैंटीन, देखो कैंटीन में मिलता है ये वड़ा पाव, बड़ा ही मस्त वड़ा पाव है, ये आर्मी की कैंटीन में मिलता है। मिल गए यहाँ पे भी डॉगी, बच्चे भाई डॉगी देख के ना एक बड़ा पाव तो उनको ही खिला दिया। खुश है अब खुद भी खा लेती। खा रही हो ना, देखो खुद खा रही हो और खुद खा इनको दे रही हो, कुछ इनको दे रही हो, खुद खा रही हो। वेरी गुड। यहाँ से पापा ने जो है एक बड़ी खतरनाक सी चीज़ ली है, बुलेट्स। बुलेट्स नहीं है, ये पेन है। देखो प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं, हैवी है। हैवी है, लेकिन मतलब मेटल नहीं है, बुलेट्स के नहीं बना। लग रहा है पूरा बुलेट से। हाँ ऐसा लग रहा है स्नाइपर की बुलेट होती है, जो बड़ी स्नाइपर आती है। यहाँ पे कार के पीछे सेटअप बनाया हुआ पूरा, यहाँ पे बैग्स हैं, थोड़े बहुत फोटोज़ हैं, ओम पर्वत पोस्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे ओम पर्वत के, और आदि कैलाश के भी हैं। और बाकी पापा ने भी लिया यहाँ से ओम पर्वत का पोस्ट कार्ड लिया, लेकिन आदि कैलाश का खत्म हो गया था। ये क्रूजर के बैग शीशे पे लगाने के लिए, और मफलर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। सो गाइस गाड़ियों की भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आधे गाइस मंदिर के लिए रुके हैं यहाँ पे, और आधे जो है ऊपर कैंटीन के लिए रुके हैं। आर्मी ने जो कैंटीन बनाई है वहाँ पे कुछ खाने के लिए।
यहाँ पे सबको मैंने दिखाई दिया था वैसे यहाँ पे जो नदी है यहाँ से उत्पन्न होती है नदी, बाद में तो गाइस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो नदी। यहाँ से तो बिल्कुल एक इतना सा कुंड जैसा है उसमें से निकलती है नदी। ये भी गाइस मेरे को लग रहा है कि पापा पहाड़ के पीछे से आती है नदी, है ना? जहाँ पहाड़ के उधर से आ रही है हाँ। जो बर्फ पिघल रही है ना, हाँ। नहीं तो अंडरग्राउंड। तो गाइस हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया भैया ने। फिलहाल हम वही वाले होम स्टे पे आ गए जहाँ हम पहले रुके हुए थे। गाड़ी हमने यहीं पे पार्क की थी। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। अब इसमें सिर्फ चाचू, मैं, पापा 4 लोग ही जाएंगे, बाकी सारे दूसरी गाड़ी में जाएंगे क्योंकि रास्ते में थोड़ा इस पर लोड ज़्यादा हो गया था और अभी चढ़ाई में थोड़ी दिक्कत दे रही थी, इसलिए हमने सोचा कि बाकी बंदे हम सारे ब्लैरो में भेजेंगे, इसमें सिर्फ 4 बंदे ही जाएंगे, है ना पापा? जो हमने फ्यूल कैरी किया था यहाँ पे काम आ गया फाइनली वो। तो गाइस निकल चुके हैं, चाचू ही चला रहे हैं गाड़ी, बाकी तो ये अब पता लगा कि हम कितनी चढ़ाई चढ़े थे। पहले हम सोच रहे थे गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, गाड़ी ने ऐसे किया। अब जब हम चढ़ाई देख रहे हैं ना फिर पता लग रहा है चाचू गाड़ी ने दम रखा था, दम रखा था गाड़ी ने। गाड़ी की गलती नहीं है, हमने टॉर्चर किया इसके साथ, गाड़ी के साथ 12 बंदे बिठा के यहाँ के जो लोकल ड्राइवर है वो 4 बंदे से ज़्यादा बिठाते नहीं अपने कैंपर में, वो भी 4x4 कैंपर में, 4x4 कैंपर में 5 बंदा तो बिठाते ही नहीं है। हाँ। और हम 12 बंदे लेके जा रहे हैं विद कैरियर और सामान, सारा कैंपिंग का सामान। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कैंपर, हम सोच रहे हैं कैंपर कितने इजीली चढ़ पा रही है। जब लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप कितनी सवारी बिठाते हो, कह रहे हैं हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सवारी बिठाते हैं गाड़ी में, ठीक है। और जब उनको हमने बताया ना कि हम 12 बंदे बिठा के लाए हैं विद इतना सामान, भाई उन्होंने क्या बोला? बताना। बोला बाप रे, ये फर्स्ट गाड़ी है जो इतने सवारी लेके आई है यहाँ पे। आज तक यहाँ पे गुंजी और नाबी में दारचूला से कोई भी बंदा 4 या 5 सवारी से ऊपर लेके आया नहीं है, और आप 12 सवारी लेके आए हो, तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड की बात है कि हमारी गाड़ी ने यहाँ तक हमें पहुँचाया। अब हम वापस जा रहे हैं। व्यू भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, रोड खराब है लेकिन व्यू अच्छा है। चढ़ाई वापस आ गई है, ये देख सकते हो आप। अब लग रहा है सही पता, अब कैमरे में भी ढंग से ही आ रहा है। अब कैमरे में पता लग रहा है कि कितनी चढ़ाई है, पहले लगने हमारा प्लान चेंज हो गया, मेरी पूरी फैमिली आ गई। अच्छा फैमिली है पूरी? हेलो। अभी नहीं, एक आगे गई है, थोड़ा गाड़ी वीडियो दे के हमें पंगा ले ही लिया। अरे कोई नहीं, पंगा अच्छा तो लिया है, मजा नहीं आया? नहीं बहुत मजा आया। हाँ चलिए बहुत अच्छा। ठीक है भैया, नेक्स्ट ट्रिप करेंगे सर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलो कैसी है गाड़ी? गाड़ी तो बढ़िया लग रही है। ये हमने मॉडिफाई ये एक्सटेंडेड वर्जन है क्या? ये नहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा है इतना मुझे। इतना ही होता है। अच्छा मैडम गोरा बट्टा मिली है। मैडम क्या बेच रही हो? पलम दिखाओ जरा। हमारे पलम बोलते हैं, पुलम अलग होता है क्या? चलो कहाँ से आता है? नेपाल। पक्का नेपाल का है? हाँ। दे दो सर। फाइनली भाई आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करके फिर से वापस धारचूला होटल कैलाश मानसरोवर में। और ये रही भाई अपनी क्रूज़र। बड़ा दम रखा भाई इस गाड़ी में, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मेरे इस तरफ है इंडिया और यहाँ पे है नेपाल, और मैं बिल्कुल नो मैन लैंड पे खड़ा हूँ यहाँ पे। और अगर मैं जब वहाँ जाऊँगा मैं सीधा नेपाल जाऊँगा सीधा। तो हमारे हाथ में आ चुकी है नेपाल की करेंसी। वेलकम टू नेपाल। रजवाल फैमिली वेलकम टू नेपाल। दादू को हमने बना दिए नेपाली यहाँ पे। चंजो मिली है ना, खतरनाक लोकेशन है, पुरना जगह का नाम है। रास्ते में ना एक बहुत कड़ी हुई खीर मिलती है। वो देखो ये कितना रश है नीचे गंगा स्नान के लिए। दोस्तों हमारी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। धारचूला से नेपाल तक के रोमांचक सफर और कई शानदार अनुभवों को देखने के लिए हमारा पार्ट 3 व्लॉग जरूर देखें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।